प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता जो ज़िंदगी के मकसद को पाने का रास्ता है, उस रास्ते की गहराइयाँ हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और बहुतों को दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संगों के ज़रिए मिली। ये दोनों महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम लेवाते हैं और वे सब चाहते थे कि हम जिस मकसद के लिए इस धरती पर भेजे गए हैं वो मकसद हम सब पूरा कर पाएँ। बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। कि पिता परमेश्वर को जानना, उनको पहचानना, उनसे एक में होना, ये हम सबकी ज़िंदगी के हिस्से में है। हमारा मानव चोले के रूप में आना ही हमें ये हक देता है कि हम प्रभु को जान सकें, उनसे एक में हो सकें। तो प्रभु ने जब इंसान के चोले में हमें भेजा तो जो कुछ हमें चाहिए प्रभु को मिलने के लिए वो सब कुछ दे दिया। अब जब हमें सब कुछ मिल गया है तो उसका इस्तेमाल करना हमारे हक में है। अगर जो कुछ मिला है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे शिव नेत्र मिला है सबको, अगर उसको खुलवाते नहीं तो हमारी हालत ऐसी है जैसे बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में फरमाते थे कि हम बीमार हुए, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई दी, हमने दवाई ली और आके अलमारी में रख दी। अलमारी को खोला ही नहीं, तो अलमारी को खोला नहीं तो दवाई खाएंगे नहीं, तो अगर खाएंगे नहीं तो तबीयत ठीक कैसे होगी। तो वही हालत इंसानों की है। शिव नेत्र 10वां द्वार हर एक इंसान को दिया गया, इसको खोलना है। जो रूहानियत की तिजोरी है वो इसके भीतर है। जब तक ये 10वां द्वार खुलेगा नहीं तब तक हम दुनिया में ही भटक रहे रहेंगे, असलियत हमारे अंग संग होते हुए भी उसको पा नहीं सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने अपनी गज़लों के ज़रिए जो रूहानियत का रास्ता चंद लफ्ज़ों में बड़ा खोल के समझाया है, हमें समझाते हैं कि हम इस दुनिया में किसी खास मकसद से भेजे गए हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से मिलें। प्रभु जानते हैं कि हम माया की दलदल में फंसे हुए हैं, तो वो ज़रिया बनाते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बहुत सी बार इंसान जब इस दुनिया में आता है तो इसके रंगों को देखना शुरू कर देता है। इस दुनिया में तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बाहर की ओर देखें तो दरिया, समुंदर, उनकी लहरें। अगर आप कहीं समुंदर के कोने में बैठे हो तो आप घंटों बैठे रह सकते हैं। एक लहर आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी, आपको बड़े अच्छा लगता है देखने में। सनसेट्स, सनराइजेस, सूर्य जब निकलता है, जब सूर्य
अस्त होता है। ये बहुत खूबसूरत सीन दिखाई देते हैं। आसमान की ओर देखें, तरह तरह के रंग उस समय दिखते हैं। रात को देखें, अलग अलग सितारे, अलग कॉन्स्टलेशंस, तरह तरह की चीज़ें हमें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। पहाड़ों की ओर बढ़ें तो वहाँ बड़ी खूबसूरती दिखाई देती है। चाहे कश्मीर की ओर जाएँ, चाहे स्विट्ज़रलैंड में जाएँ, बड़ी खूबसूरत जगह मानी गई हैं सारी चीज़ें। और फिर हम देखते हैं कि धरती के ऊपर प्रभु ने तरह तरह के जीव भेजे हुए हैं। ज़मीन के ऊपर तरह तरह के कीड़े मकोड़े, पानी के अंदर तरह तरह की मछलियाँ। अगर आप समुद्र में कहीं डुबकी लगाओ, नीचे देखो, तो आपको तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिलती हैं। कई एक्वेरियम में भी आपको मिलती हैं देखने को, कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी रंगों से भरी हुई। तरह तरह के जानवर इस धरती पर हैं। तो प्रभु ने जब इस सृष्टि रची तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखकर हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वो हमें अपनी ओर खींचती हैं। और जब तक हम ये जो बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं, जब तक मन इंद्री के घाट पर जीते हैं, तब तक ये बाहर की दुनिया की खिंचाव में हम खिंचे चले जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें एक गज़ल के चंद शेरों में समझाया है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है और कैसी होनी चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तना, कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदा वरतना। वो कह रहे हैं कि जितने भी नज़ारे हैं, इनको जब हम देखते हैं तो इन नज़ारों को देख कौन रहा है? एक तो हमारा भारी रूप, ये आँखें, ये कान, ये नाक, ये मुंह, और जो स्पर्श की इंद्रिय है, इसके ज़रिए जो हम दुनिया की चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, इंद्रियों के घाट से हम देखते हैं। तो इन आँखों से क्या दिखता है? जो मैटर का बना है, जो जड़ता का बना है। हम अगर किसी इंसान को देखते हैं तो उसका भारी आकार देखते हैं, किसी जानवर को देखते हैं उसका भारी आकार देखते हैं, किसी मछली को देखते हैं तो उसका भारी आकार देखते हैं, किसी कीड़े मकोड़े को देखते हैं तो उसका भारी आकार देखते हैं, कोई पहाड़ देखते हैं, कोई पेड़ पौधे देखते हैं। सब भारी रूप जो इन आँखों के ज़रिए हमारी रेटिना पर इम्प्रेशन डालता है, दिमाग में हमें लगता है ये चीज़ ऐसे है। और फिर इन सब को चलाने वाला कौन है? ये शरीर के बाहरी रूप तक ही रह जाएंगे तो सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे, लेकिन इस शरीर में हमारी आत्मा भी है जो हमारा असली रूप है। तो एक दृश्य हुआ कि देखना क्या है, एक दृष्टा हुआ, देखने वाला कौन है? ये चीज़ें बाहर आपको दिख रही हैं तो दृश्य है। यहाँ सत्संग में आप बैठे तो सत्संग का समूह दिख रहा है, बाहर जाएंगे तो कोई कारें चल रही हैं, कोई मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कोई लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग दिखेंगी, और किस्म की चीज़ें दिखेंगी आपको, कुछ आवाज़ें अलग अलग सुनाई देंगी। तो उन सब को देखने वाला कौन है? अगर आप बाहरी रूप से ही जिएंगे तब सिर्फ बाहर की चीज़ें देखेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि जो दृश्य है, जो दिख रहा है, इसको जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, उसको समझना चाहिए।
कि असली देखने वाला इस जिंदगी को कौन है। क्योंकि बाहर का शरीर तो एक दिन चला जाएगा, एक न एक दिन हम में से हर एक की शारीरिक मौत होगी। समय इस शरीर गया, जो उसने देखा गया, जो उसने किया गया, सब कुछ गया जो शरीर के साथ हो रहा है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जिस पर कर्म बनते जा रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, वो उस आत्मा के साथ जाएंगे। वही दृष्टा है, वही देखने वाला है, वही असली रूप से हम हैं। तो फरमा रहे कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना। वो कह रहे हैं जो असली रूप से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जितने भी दृश्य हैं बाहर के, जो भी हम देखते हैं, उसको जब हम देखते हैं रियलिटी में, तो अपने आप को अलग पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें समझ में आ जाता है ये तो सदा सदा के लिए रहने वाली चीज़ नहीं, ये टेम्पररी है, ये थोड़े क्षणों के लिए है। तो हमें वो चाहिए जो सदा सदा के लिए रहने के लिए है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, कि जब हम असली तरीके से जिंदगी को देखने के लायक हो जाते हैं, तो फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है जो हमें मदद करेगा, सब बेकार है, ये सब टेम्पररी है, थोड़े क्षणों के लिए है। और फरमा रहे कि रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तना। कह रहे जिसकी आंख खुल गई, जिसकी सही आंख खुल गई, जिसकी अंदरूनी आंख खुल गई, जिसने आत्मिक रूप में अपने आप को जान लिया, और ये जो इस जहान का तमाशा है, जो दुनिया है, जो माया की दुनिया है, उसमें जीते हुए उससे अलग हो जाएगा। जो रूहानी रास्ता है वो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है। एक वाक्य महापुरुष समझाते हैं कि जब दरिया बनता है तो कहीं से पहाड़ से जब बर्फ़ पिघलती है तो नीचे को आती दरिया बनता है, तो पानी एक तरफ दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर साथ साथ जो मछलियाँ उधर पैर थे वो भी उधर से आके बह के इधर आती हैं। लेकिन मछली जब अपने स्रोत की ओर वापस जाने की कोशिश करती है तो उसको बहुत सा जो पानी का करंट है ज़ोर से लगता है, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है, कोई लहर आएगी कुछ उसको रोकती है। ऐसी हमारी हालत है। जब सृष्टि रची गई तो हम पिता परमेश्वर से कहीं दूर पहुंच गए हैं। अब जब हम वापस प्रभु को पाने के लिए जाते हैं तो मन माया की बहुत सी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को जागृत करना है कि हम देखने वाले कौन हैं। अगर शरीर ही समझते रहे कि शरीर देख रहा है, या आंखें देख रही हैं, कान देख रहा है, या सुन रहा है, या नाक सूंघ रहा है, ज़बान चख रही है, तो उसी लेवल तक रह जाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप को एक आत्मिक रूप में पाएंगे, जब हम जानेंगे कि हम पिता परमेश्वर का अंश हैं, जब हम जानेंगे कि ये आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जब जानेंगे कि हर एक जीव में एक आत्मा है, तो फिर हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां हर एक में हमें भारी रूप नहीं, उनका आत्मिक रूप दिखाई दे। और उस अवस्था में पहुंचने के लिए ही महापुरुष हमें रास्ता दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, वो चाहते हैं हम एक दूसरे को समझें, वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस शेर के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि हम बाहर की दुनिया में भटके नहीं, हम जानें कि हम असलियत को जान सकते हैं। तुलसी साहब ने भी एक जगह फरमाया है कि क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में। वो फरमा रहे हैं कि हम सब चाहते क्या हैं? पिता परमेश्वर को पाना,
वही हमारे प्रीतम हैं, वही हमारे मित्र हैं, उनसे ही हम अंग-संग होना चाहते हैं। तो फरमाने क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए। तुम्हारे क्या हे इंसान, तू क्यों भटक रहा है, कभी यहाँ पे भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। पाना किसको है, पिता परमेश्वर को। तो रास्ता शारग में है, जैसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, जो हमारे अंदर है, एक ईड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना नाड़ी। तो फिर हमारे जो सहारक, जो सुषुम्ना रास्ता, वो वाला अपनाना है, वही सन्मत का रास्ता है कि रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए। जो हमारी जान की जान है, शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा। तो प्रभु को पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा। सुषुम्ना नाड़ी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने निज धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। उसके लिए हमने ये जानना है कि हमने देखना क्या है। हमें बाहर की दुनिया के नज़ारे नहीं देखने, अंदर की दुनिया के नज़ारे देखने हैं। तो बार 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 क्यों समझाया जाता है कि सिमरन करो। सिमरन इसलिए कहा जाता है कि हम प्रभु को याद करें, जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो क्यों समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें, ताकि हम बाहर के दृश्य नहीं, असली दृश्य जो हमारे भीतर हैं, जो आत्मिक दृश्य हैं, उन दृश्यों को देखने के लायक हों। क्योंकि असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में है। असलियत बाहर नहीं, हम सबके भीतर है। तो हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि आई डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, आई बिलीव इन इनवर्जन। वो कहा करते जिस जाति में है, जिस धर्म में, उसी में रहें, हमें उसको छोड़ के कहीं और नहीं जाना। लेकिन हम जहां भी, हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं, अंदर की ओर बढ़ें। रूहानी खजाने हम सबके भीतर हैं, उनको हम जाने पहचाने, उनके अंग संग हों, तभी अपने मकसद की ओर हम बढ़ पाएंगे। अगले शेर में इस गज़ल के संत दर्शन सिंह जी महाराज एक और पहलू खोल रहे हैं। वो हमें जो मॉडर्न टाइम्स है, आजकल का समय है, उसके बारे में समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। नया दौर है, जो नई दुनिया है। पुराना समय होता था तो परिवार सब इकट्ठे रहते थे, उनमें मेल मिलाप था, उनमें प्यार था ज़्यादा। तो आजकल का समय, जबकि सब फैमिलीज बिखर रही हैं, बच्चे माँ बाप से अलग, भाई बहन से अलग, सब अलग अलग अलग, क्योंकि हर एक को लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को संभाल सकते हैं। तो उस नए दौर की बात कर रहे हैं कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। अब हम भी अपनी फैमिलीज में देखते हैं, हमारे दादा परदादा या जो हमारे अंकल आंट थे, उधर लगता था उनका मेल मिलाप बहुत होता था, आपस में मिलते थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठी चीज़ें करते थे। अब तो सब बिखरे हुए हैं। एक सिटी में भी रह रहे हो तो हो सकता है साल में एक दो बार इंसान मिले, कोई खुशी का मौका हो, गम का मौका, तभी इंसान मिलता है। नहीं तो लगता है सब कि सब बहुत बिजी हो गए हैं, और पढ़ लिख जाने के बाद जॉब सब कर रहे हैं, तो सबको लग रहा है हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को संभाल सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। तो प्यार मोहब्बत मिलाप ये सब कम होता जा रहा है। तो फरमा रहे हैं कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। करें ऐसे टाइम में तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से मिलना, ये नसीब में नहीं है, ये होता नहीं है। कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप, मिला हजूम बशर में हर एक बशर तन्हा।
क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ है, लेकिन हर एक इंसान अकेला ही अकेला है। हमें समझा रहे हैं कि हम सब द्वैत की जिंदगी जीना शुरू हो गए हैं। हम सब अपने आप को अलग समझते हैं, हम सब अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ हम कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। और हम सब सोचते हैं कि हमारे करके ही सब कुछ होता है। ये हम भूल जाते हैं कि अगर पिता परमेश्वर की हम पर दया ना होती तो हमें कभी मानव चोला ही ना मिलता। ये उनकी दया में है कि आज हम पढ़ लिख गए हैं, हमें नौकरी लगी हुई है, हम या बिजनेस करते हैं। हम सोचते हैं शायद हमने बहुत कुछ करा है जो हमारे साथ हो गया। ये उनकी दया में है कि हम रोज खाने के लायक हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं इस धरती पर जिन्हें खाना भी नहीं मिलता, एक मील भी नहीं मिलती दिन में। तो इंसान ये भूल जाता है कि उसको क्या क्या मिला हुआ है। वो यही समझता है कि शायद मेरे करके ही मुझे सब कुछ मिला। एक वाक़या जो कई बार ही सुनाया गया है कि एक इंसान था, वो प्रभु को बहुत याद करता था, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया, कहीं बाहर चला गया, एक रेगिस्तान में चला गया और वहाँ पर उन्हें रहना शुरू कर दिया और प्रभु को सारा दिन प्रभु की ओर उसका ध्यान रहता था। तो जब उसकी मौत हुई तो उससे पूछा गया कि पहले तेरे साथ जो तूने अच्छे कर्म करे हैं उसका तेरे को हिसाब किया जाए। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो बहुत कर्म ही अच्छे करे, कोई ख़राब करा ही नहीं, तो मुझे तो मेरे कर्मों का फल दे दो। तो कहते उसे समझाया गया कि जहाँ तू रेगिस्तान में था वहाँ पे तेरे खाने के लिए प्रभु को एक पेड़ लगाना पड़ा ताकि वहाँ पे तेरे को खजूर मिल सके खाने को। जहाँ तू रहता था उधर तालाब बनाया गया ताकि तेरे को पानी मिले। तो जब 3-4 जो उसको बातें सुनाई तो कहता नहीं जी, आप तो मेरे को बख्श ही दो, मेरे कर्मों करके मेरा हिसाब किताब मत करो। तो हम लोग सोचते हैं शायद हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं कि हमारे करके ये हो गया, हमारे करके वो हो गया। हर एक इंसान सोचता है कि उसके बगैर शायद दुनिया चलेगी नहीं। कि हम भूल जाते हैं कि अगर पिता परमेश्वर की दया में हम पर ना हो तो एक भी कदम हम उठाने के लायक नहीं होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हम चाहे भीड़ में रहते हैं, बड़े बड़ी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हम अकेले ही अकेले अपने को महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम जहाँ पर जुड़ना है वहाँ पर जुड़ते नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बाहर की ओर है। अगर बाहर की दुनिया में देखते हैं तो सब अलग अलग लगते हैं हमारे से, तो द्वैत की ज़िंदगी जिएंगे। जहाँ द्वैत होगा वहाँ कभी प्रभु पाया नहीं जा सकता। कबीर साहब ने भी फरमाया कि जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। प्रेम गलियती सांकरी जा में दो ना समाए। कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता, वहाँ पे दो चल ही नहीं सकते क्योंकि वो बड़े रास्ता नैरो है। वहाँ पे हमें एक होना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक पिता परमेश्वर को हम पा नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो इंसान ये सोचता है कि उसके करके सब कुछ हो रहा है, वो अकेला ही अकेला रहता है। लेकिन वो इंसान जो अंदर की दुनिया में बढ़ता है, वो इंसान जो अपना रिश्ता नाता प्रभु के साथ एस्टैब्लिश कर लेता है, उसकी समझ में आ जाता है कि जैसे प्रभु का अंश आत्मा उसमें बस रही है, वैसे ही प्रभु के और अंश आत्माएं औरों में भी बस रही है। तो फिर कोई अलग नहीं दिखाई देता, अपना ही दिखाई देता है। इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हम जिंदगी ऐसे जिए जैसे सबके सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। कि हम जाने कि बाहरी रूप से अलग हो सकते हैं, बोल बाले भी अलग हो सकते हैं, कपड़े भी अलग पहन सकते हैं, लेकिन हम सब एक पिता एक इसके अंबारक, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं।
ये जानकारी तब होगी जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। जितनी देर बाहर की दुनिया में ध्यान करेंगे यही लगता रहेगा कि सब चीज़ें अलग अलग हैं, कि जब अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तब हमें सही मायने में समझ आ जाएगा कि हम सब एक ही हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो ताकि आप प्रभु से एक में हो सको। नेकी, एथिकल वर्च्यूज, सद्गुण अपने अंदर ढालें, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, किसी के मददगार हो सकें, जाने के सब एक ही हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ में यही समझा रहे हैं। अगले शेर में फरमा रहे हैं कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या। कुर्बतों का मतलब होता है नज़दीकियाँ, कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या, हमारी शाम ही तन्हा न अब सहर तन्हा। तो अब यहाँ पे वो समझा रहे हैं, जैसे हम स्वीट रिमेम्बरेंसेस कहा करते हैं, हम सब दूर दूर से महापुरुषों को मिलने के लिए आते हैं। कोई हज़ारों मील दूर से आता है, तो कोई 100 मील दूर से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई एक देश से आता है, कोई दूसरे देश से आता है। और जब हम सत्संगों में होते हैं, अपने सद्गुरु के दर्शन करते हैं, या कभी मौके मिलते हैं, अगर उनसे बातचीत करने का मौका मिल जाए, या कभी उनका हाथ हमारे सिर पर जब वो रखते हैं, तो वो जो हमें अनुभव होते हैं उनके अंग संग होने के, उनको जब हम वापस जाते हैं हम उन्हें याद करते हैं। वही स्वीट रिमेम्बरेंस है, प्यार से भरी हुई याद। तो यहाँ फरमा रहे तेरे ख्याल ने, वो जो उनको याद करना, उनकी और ख्याल करना, सिमरन करना क्या है, प्रभु को याद करना। जो हमारे सद्गुरु ने जो लफ्ज़ हैं जो हमें दिए हैं, अपनी कमाई का हिस्सा दे के हमें, उसको जब हम उच्चारते हैं तो भी हम प्रभु को याद कर रहे हैं, अपने सद्गुरु को याद कर रहे हैं। तो फरमा रहे कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या, कि आपका ख्याल आना, अपने सद्गुरु का ख्याल हमें उनकी नज़दीकी देता है, तरह तरह की नज़दीकी देता है। हो सकता है उन्होंने कुछ कहा हो, हमें बहुत अच्छा लगे तो हम हंसना शुरू कर दें। हो सकता है कुछ उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे मुंह पर मुस्कुराहट आ जाए। अलग अलग अनुभव हमें होते हैं, जबकि हम उनसे परे भी हो जाते हैं, जब उनके नज़दीक नहीं। तो यहाँ पर हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अपने सद्गुरु को याद करने के क्या 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 हमें फ़ायदे होते हैं। कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या, कि जब उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में विचार आते हैं, ख्यालात आते हैं, तो उनकी नज़दीकी हमें मिलती है, हम उन्हें अपने अंग संग पाते हैं, और तरह तरह के अनुभव हमें होते हैं कि हमारी शाम ही तन्ना न अब सहर तन्ना। तो फरमाते हैं कि तब हम अपने आप को अकेला नहीं पाते, तब हम चाहे उनसे हज़ारों मील दूर हों, हम उन्हें अपने अंग संग पाते हैं, और तभी सही रूप से हमारे सद्गुरु कौन है उनकी हमें जानकारी होनी शुरू हो जाती है। सिमरन करना, प्रभु को याद करना है। जो जो अनुभव हमारे अपने सद्गुरु के साथ हुए, उन्हें जब याद करता है इंसान, तो फिर उसका ध्यान प्रभु की ओर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो यादगार ऐसी है जो कि मधुर है, जो हमें खुशी के आलम में पहुंचा देती है। और जब उस स्टेट में हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक चीज़ हमारे लिए
बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब हम अपने सदगुरु के अंग संग हों तो हमारा पूरा ध्यान उनकी ओर हो, ताकि हम पात्र होकर जो भी रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनको जज्ब कर सकें। कि सत्संग में पूरा ध्यान सत्संग में हो, और जो अनुभव उस समय हुए हैं उनको हम अपने घर जाके दोहराएंगे तो फिर हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे कि जिस मकसद से हम इस धरती पर भेजे गए हैं मकसद पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इन चंद शेरों के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि हमने एक ऐसा दृष्टा बनना है जो कि सच्चा दृष्टा हो। जिंदगी को बाहर से नहीं लेकिन उसकी गहराई में जाके देखना है। अगर बाहरी रूप से ही जीते रहे तो कुछ पा नहीं सकेंगे, लेकिन जब जिंदगी की गहराई तक जाएंगे, अंदरूनी रूप से सच्चाई को देखने के लायक होंगे, तो हम देखेंगे कि हम किस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं, उस मकसद को पूरा करने के लायक होंगे। और फिर जब अपने सदगुरु को याद करेंगे, सिमरन करेंगे, मन को शांत कर पाएंगे, अभ्यास में बैठेंगे तो उनकी मदद से शरीर से ऊपर उठ पाएंगे और अंदर की मंडलों में जाने के लायक होंगे, ताकि हम पिंड अण्ड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुंचकर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।